हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या सॉलिड इम्परफेक्शन, जिसे आप सॉलिड डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी यूनिट सेल। आपने बहुत सारी यूनिट सेल पढ़ी, उसके अरेंजमेंट पढ़ा, कितने तरीके की क्रिस्टल्स होते हैं, क्लोज पैकिंग और आपका BCC FCC। तो दैट मीन जो नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन आपको बताई गई है कि वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, जिसे आप यूनिट सेल कहते हैं। और उस पूरे क्रिस्टल को, यूनिट सेल से बना जो पूरा क्रिस्टल होता है, उसे आप लैटिस क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब अगर इसमें कोई इम्परफेक्शन, जैसे आपका आइडियल गैस होती है, उसमें कहीं कोई डिफेक्ट नहीं होता, वैसे ही आपका सॉलिड्स में जो होता है वो अगर कोई डिफेक्ट है, यानी कि उस क्रिस्टल में अगर जो परफेक्टली ऑर्डर्ड है उसमें कोई भी डेविएशन होता है, तो वो आपका सॉलिड इम्परफेक्शन या सॉलिड डिफेक्ट कहलाता है। यहाँ आपको फिगर में जस्ट एग्जांपल के तौर पे छोटी सी फिगर आपको बताई गई कि मान लीजिए क्रिस्टल है और उसमें आपके ब्लू कलर से जो पॉइंट दिखाए गए हैं वो एक प्रॉपरली अरेंज्ड जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो है। अगर इसमें कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, डेविएशन होता है, तो वो आपका सॉलिड इम्परफेक्शन या उसका डिफेक्ट कहलाएगा। जैसे ऑब्वियसली कि किसी भी परफेक्ट होता है और वो कहीं भी कोई चीज इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि उसमें कोई भी कमी आ गई है, यानी डेविएशन हो गया है उस पर्टिकुलर परफेक्शन से या ऑर्डर से, कंप्लीटली ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर हो गया है, तो आपका वो कहलाएगा सॉलिड इम्परफेक्शन या सॉलिड डिफेक्ट। यहाँ आपका ये कंप्लीटली परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल जिसमें सभी मॉलिक्यूल कंप्लीटली पूरी तरीके से अरेंज है। अगर इसमें कोई भी डेविएशन हो, चाहे यहाँ से ये मॉलिक्यूल हट जाए या यहाँ पे कोई नया मॉलिक्यूल आ जाए, तो आपका ये कहलाएगा कोई भी डिफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो हम कोई जिस तरीके का डिफेक्ट आता है उस बेस पर कहाँ डिफेक्ट आया है, कैसे डिफेक्ट आया है, तो उस पर हम सॉलिड जो डिफेक्ट्स है या सॉलिड इम्परफेक्शन है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट डिफेक्ट, सेकेंड लाइन डिफेक्ट और प्लेन। यहाँ आपके 12th के सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट ही आपका डिटेल में आपको पढ़ना है, तो यहाँ हम लाइन और प्लेन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिंपली सीधे पॉइंट डिफेक्ट पे जा रहे हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो आपका 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड हुआ है, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये है कि जब कोई भी सॉलिड जो आपका जिन कंपाउंड से मिलकर, मॉलिक्यूल से या जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, उसका जो ऑर्डर है उसकी कंपोजिशन में, क्योंकि आपको पता है कोई भी कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के पर्टिकुलर कंपोजिशन से बनता है। तो अगर वो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है तो वो स्टिचियोमेट्रिक कहलाएगा, चेंज होता है तो वो स्टिचियोमेट्रिक, और अगर चेंज नहीं हो पा रहा है तो आपका वो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट से मतलब है कि जब आपका कोई भी जो उसका कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिचियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड, कॉल्ड स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। आप इसे इंट्रिंसिक या इंटरनल डिफेक्ट भी कह सकते हैं कि ये आपका नॉर्मली हीटिंग इफेक्ट की वजह से हो जाते हैं। तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का या इन डिफेक्ट्स का। इसमें ये जो चारों आपके नीचे फर्दर डिवाइडेड हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल, बहुत पूछे जाते हैं, तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन था यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट का इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एज द नेम इंडिकेट, जब किसी भी क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। और नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें आपका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, पर्टिकुलर कंपोजिशन नहीं रहता, तो वो आपका नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है, जिसको फर्दर आप डिवाइड करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में। ये आपका मेटेलिक, नॉर्मली मेटल से जो आपके कंपाउंड या एनायंस अटैच होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो हम 1 बाय 1 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये वाला है, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन्हें चारों डिफेक्ट्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड वन इंटरस्टिशियल, थर्ड वन शॉर्टकी और फोर्थ वन आपका फ्रैंकल। तो इन सब डिफेक्ट्स में आपका पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा
तो 1 बाय 1 हम इनको फिगर और आपको फिगर के साथ समझा देते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे हम मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट डिफेक्ट है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, जिसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है फिगर नंबर 1 में। वैकेंसी डिफेक्ट ये आपका, जैसे आपका मान लीजिए सामने आपको जो फिगर दिख रहा है उसमें आपके सारे रेड डॉट से हमने शो किया है कि ये एक परफेक्टली अरेंज क्रिस्टल है। वैकेंसी डिफेक्ट एज द नेम इंडिकेट, आपका वैकेंसी क्रिएट करनी है। तो किसी भी वजह से आपने हीट किया या उसको एक्सटर्नल प्रेशर डाल दिया, तो किसी भी वजह से उस क्रिस्टल का अगर कोई भी लेटेस पॉइंट यहाँ से ये छोड़कर अपनी जगह से चला जाता है तो ये आपका डिफेक्ट कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ 2 मॉलिक्यूल मैंने ये रेड डॉट को हटा दिया है, तो यहाँ ये आपकी वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ये आपका कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर ये जो है नॉर्मली नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो जहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल अपना जगह छोड़कर चले जाते हैं। आयनिक में भी हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो नॉन आयनिक में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अब यहाँ पे बाहर से, क्योंकि यहाँ से ये चला गया है कोई भी, तो वैकेंसी डिफेक्ट में आपकी जो डेंसिटी है, जैसे डेंसिटी आप पढ़ते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास कम हो गया तो पर्टिकुलरली आपकी जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। सेकेंड वन है, ये नॉर्मली हीटिंग के थ्रू जब आप किसी भी क्रिस्टल को हीट करते हैं तब ये डिफेक्ट शो होता है। इसके बाद सेकेंड वन है इंटरस्टिशियल। तो यहाँ पर इस इंटरस्टिशियल में जैसे आपका परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल है ये, जहाँ आपने ब्लू डॉट से डिफरेंस करने के लिए मैंने यहाँ दिखाया है, तो यहाँ ब्लू डॉट से मैंने आपको शो किया है कि मॉलिक्यूल पूरी तरह अरेंज है। 2 मॉलिक्यूल्स या इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह जो है वो कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड्स। अब अगर इन वॉइड्स के अंदर, इस वॉइड्स के अंदर कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल आ जाता है यहाँ पर, तो ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये पार्टिकल कहलाएगा इंटरस्टिशियल। ये साइड इंटरस्टिशियल साइड या वॉइड कहलाती है। अब क्योंकि जो पार्टिकल है वो बाहर से आ गया है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मली आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं या ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो शो करते हैं, उनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो शो करते हैं। तो यहाँ डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद थर्ड वन है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो वैकेंसी डिफेक्ट का ही आपका पार्ट है। यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट में जो आपके आयंस हो या फिर नॉर्मली और आयनिक कम, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी आयनिक पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना है, आयनिक का मतलब ही है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से वो कंपाउंड मिलकर बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में NaCl, CaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड लिखा है मैंने। तो यहाँ पर जो आपके सोडियम को अगर मान लीजिए रेड से रिप्रेजेंट किया है, और सॉरी सोडियम को आपने ब्लू से और रेड से अपने क्लोराइड को रिप्रेजेंट किया, बड़ा होता है। तो यहाँ दोनों ही अगर अपनी अपनी स्पेस को छोड़ देते हैं, एक ब्लू आयन और एक रेड आयन, उसके पास वाला रेड आयन अपनी स्पेस को छोड़ देता है, जिससे 2 जगह वैकेंसी क्रिएट होती है। एक ब्लू डॉट आपका यहाँ से खत्म हो गया और एक ये रेड डॉट खत्म हो गया। तो यहाँ ब्लू और रेड दो जो है पॉजिटिव, जिसे आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, और ये नेगेटिव। यदि दोनों आयन अपनी जगह से हट चुके हैं, दोनों साथ में हटते हैं, तो ये कहलाएगा आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों साथ में हटते हैं और तो मेंटेन द चार्ज ऑफ द क्रिस्टल या न्यूट्रलाइजेशन, मेंटेन द चार्ज,
तो ये कहलाएगा आपका शॉटकी डिफेक्ट, जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों ही साइमल्टेनियसली अपनी जगह छोड़ देते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज द हाइब्रिड ऑफ इंटरस्टिशियल और शॉटकी। यहाँ पर क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली आपकी जो वॉइड है, जैसे आपने पढ़ा वॉइड में आपका कोई बाहर से पार्टिकल आ जाए, लेकिन यहाँ बाहर से नहीं आता, वही कहीं आयन जो है वो इस पार्ट में आ जाता है, यानी उसी क्रिस्टल का कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल उस वॉइड में आ जाता है। नॉर्मली जो है वो स्मॉल कैटायन, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में AgBr AgCl लिखा है, तो Ag आयन जो है स्मॉल आयन जो आपकी क्लोराइड से वॉइड क्रिएट हुई है उसके अंदर चला जाता है। तो ये जो डिफेक्ट है वो इंटरस्टिशियल, अब यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई और साथ में ये वॉइड में आ गया, तो ये आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और आपका वैकेंसी डिफेक्ट का हाइब्रिड आपका इफेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको शो कर सकते हैं कि ये जो डिफेक्ट है वो वैकेंसी डिफेक्ट, और जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है वो वैकेंसी डिफेक्ट का और आपका जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन है। शॉटकी और वैकेंसी भी कह सकते हैं और शॉटकी और इंटरस्टिशियल भी कह सकते हैं। तो शॉटकी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन है, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये सारे सिल्वर के हैलाइड्स हैं और ZnS जिंक सल्फाइड, ये भी एग्जाम्पल है सी का। तो यहाँ आपका सारे ये जो डिफेक्ट्स हैं नॉर्मली फ्रैंकल डिफेक्ट्स उनमें पाया जाता है जिसमें कैटायन आपका छोटा और आपका एनायन बड़ा होता है। तो ये 4 डिफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा 12th क्लास में कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल 4 डिफेक्ट्स, इनको आप अच्छे से पढ़ लें एग्जाम्पल्स, और ये आपके कंपटीशन पर्पज से भी और आपके 12th के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को। तो आपने अभी स्टिचियोमेट्रिक के 4 पार्ट पढ़े, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके बाद आपका नॉन स्टिचियोमेट्रिक, जैसे मैंने आपको बताया नॉन स्टिचियोमेट्रिक में कंपाउंड जो कि आपका एक पर्टिकुलर रेशो से बना होता है एलिमेंट के, तो वो आपका अगर डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी वे में, चाहे वो मेटल एक्सेस पे हो या मेटल डेफिशिएंसी, यानी मेटल की एक्सेस हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी वे में, तो वो आपका नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। द कंपाउंड विच कंटेन द कंबाइनिंग एलिमेंट इन ए रेशियो डिफरेंट फ्रॉम द दैट रिक्वायर्ड by their stoichiometric formula are called non-stoichiometric compound। तो ये जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, वो कंपाउंड शो करते हैं नॉर्मली जो मेटल से अटैच रहते हैं या मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ आपके 2 तरीके के आपको शो किए गए हैं, 2 में 2 क्लासीफाई कर सकते हैं आप उन्हें। तो वो है आपका मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी कंपाउंड। एज द नेम इंडिकेट कि फर्स्ट डिफेक्ट में आपका मेटल एक्सेस में हो जाती है। अब मेटल जो है वो नॉर्मली कैटायन की फॉर्म में रहती है, तो मेटल के कंपैरिजन में मेटल एक्सेस में रहे 2 तरीके से हो सकती है कि एनायन वैकेंसी क्रिएट करता है या एनायन अपनी जगह खाली करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटायन जो है, जो कि मेटल है, वो कंपैरिजन टू एनायन जो कि आपका दूसरा पार्ट है उस कंपाउंड का, अगर वो हट जाता है तो उसके कंपैरिजन में वो मेटल एक्सेस में हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि आपका मेटल एक्सेस जो है वो आपका एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल, बाहर से कोई मेटल आयन जो है वो उसके इंटरस्टिशियल साइड्स में या वॉइड्स में आ जाए। तो ये 2 तरीके हैं जिसमें आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो होता है, और सेकंड वन इसमें ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट हम बता रहे हैं आपको एनायन वैकेंसी, मतलब किस तरीके से जो आपकी एनायन है वो वैकेंसी क्रिएट कर दे और वो मेटल की कंपैरिजन में कम हो जाए, तो मेटल एक्सिस में हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल, या इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर आप किसी सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को आप उसी मेटल के, यानी कि जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसी सोडियम मेटल के एटमॉस्फेयर में या उसकी वेपर्स में उसे हीट करते हैं, तो जो मेटल एटम है, जैसे मान लीजिए सोडियम
क्लोराइड का क्रिस्टल है और इसको आप क्या कर रहे हैं, इस सोडियम के वेपर में इसे रख देते हैं, सोडियम उसी मेटल की वेपर में। तो जो वेपर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, वेपर्स की मॉलिक्यूल्स, और वेपर्स में क्योंकि जब आपने हीट किया है तो सोडियम आयन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अब सोडियम आयन यहाँ इकट्ठे हो गए तो ये जो क्लोराइड है नेगेटिव वाला, वो अपना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इसके साथ अटैच्ड हो जाता है। तो जब ये अटैच्ड हो जाएगा तो यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जो क्लोराइड आयन है वो आपके डिफ्यूज होकर सरफेस पे चले जाते हैं और एल्कली मेटल के साथ कंबाइन करके यहाँ पर क्या बना लेते हैं, NaCl। क्योंकि NaCl जब बनेगा तो आपका जो क्लोराइड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस। तो यहाँ से आने में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो नेगेटिव आयन की जगह ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होकर इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट होती है, वहाँ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाते हैं टू मेंटेन द चार्ज। बट कंपैरिजन टू क्लोरीन और सोडियम, तो सोडियम आयन जो है वो एक्सेस में हो जाते हैं उस क्रिस्टल के अंदर। तो इस तरीके से ये एनायन वहाँ पे, क्योंकि क्लोराइड की वैकेंसी हो गई, एनायन की वैकेंसी हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे सोडियम जो है वो ज्यादा हो गया। तो ये आपका कहलाता है एनायन वैकेंसी के थ्रू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा कैटायन। तो जहां आपको जो कैटायन है वो ही एक्स्ट्रा में एकोमोडेट करना है या वहां दूसरा कैटायन उसकी वॉइड्स में जाना है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड को ले लेते हैं, क्योंकि आपका वाइट होता है एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब आप उसे गर्म करते हैं तो वो अपनी ऑक्सीजन को लूज कर देता है और वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है, जैसे ZnO रिवर्सिबल रिएक्शन, हीट किया आपने तो जो Zn आयन में और ऑक्साइड आयन में या ऑक्सीजन में टूट जाता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाते हैं। तो जिंक आयन सो फॉर्म्ड एंटर द वैकेंट वॉइड, जो जिंक आयन है वो उस वॉइड में चले जाते हैं जो आपकी क्रिएट हुई है वहां से, और द रिलीज इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड बाय इंटरस्टिशियल साइट। जो आपकी इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं वहां पे वो जो है इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से जो जिंक आयन है वो आपके उस क्रिस्टल में ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई है, नेगेटिव आयन निकल गया है, और उसी मेटल में वो जिंक आयन तो उसी मेटल में या उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की वॉइड्स में रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन निकल जाती है। तो ये आपके एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट आकर आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं या क्रिएट करते हैं। लास्ट वन, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी में नॉर्मली आपके सारे कंपाउंड जो है एक सर्टेन रेशियो में बनते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ कंपाउंड्स, टिपिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअल कंपोजिशन जो होता है वो उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन रेंज है उससे अलग होता है। जैसे आयरन ऑक्साइड जो आपका 0.93 से, जिसमें आयरन जो है 0.93 से 0.96 तक मिलता है, तो ये आपका मेटल डेफिशिएंसी की उसमें मेटल FeO में जो कि आपकी 100 या 50% होना चाहिए, वहां पर उसका आयरन का कंपोजिशन उससे कम होता है, इसीलिए आप उसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो ये सारे आपके डिफेक्ट है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक और स्टिचियोमेट्रिक। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जस्ट अ सिंपल डिफेक्ट जिसमें आपका इम्प्योरिटी कहीं से भी, कैसी भी इम्प्योरिटी जब आपके क्रिस्टल में आ जाती है तो वो आपका इम्प्योर क्रिस्टल या इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। सर्टेन डिफेक्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ क्रिस्टल फॉर अ स्पेशल पर्पस। दैट मीन अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उसमें उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड ऐड करते हैं बाय डोपिंग, तो वो आपका कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि आपने उसमें अलग से एक इम्प्योरिटी ऐड की है। तो ये तीनों डिफेक्ट, स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक और आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो कि पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, ये आपके कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। थैंक यू।